हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सही होंगे। एक्सरसाइज चल रही थी 3.3 में हमने क्वेश्चन 3 का कहाँ तक, हाँ 3 का 2 करा दिया, 3 होगा। 3 का 3 देखो, साथ ही साथ रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? देखो 3 का 3, हाँ 3 का 3 क्या है? सुनो, अब बातें बंद हो जाएं। मैथ में ध्यान दो, मैथ में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप पढ़ो फिर, ठीक। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3,800 में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 3,800 रुपये में खरीदी, ठीक है। कितने बल्ले? 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये। मान लो, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये, ठीक है। अब सुनो, प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने। हाँ, प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। 3,800। एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 7 बल्लों का मूल्य 7x। एक गेंद का मूल्य कितना है? y, तो 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 7x प्लस 6y, बराबर कितना दिया है? 3,800। जिस समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया गया है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1,750 में खरीदी, ठीक है। तो बताइए मुझे, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x, तो 3 बल्लों का मूल्य 3x। एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपये, तो 5 गेंदों का मूल्य 5y, बराबर 1,750। बस समीकरण तैयार है। इसी से एक से x का मान निकाल के समीकरण 2 में आप पुट कर दो। प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे हैं। समीकरण 1 से निकालते हो, 2 से निकाल लेती है। समीकरण 2 से क्यों नहीं आएगा? आंसर वही आएगा। समीकरण 2 से 2 को पहले लिख लेते हैं। 3x प्लस 5y बराबर 1,750। x का निकाल लें तो बताओ क्या लिखें आप? 3x बराबर 1,750 शाबाश माइनस 5। तो x बराबर क्या आएगा फिर? x बराबर 1,750 माइनस 5y बटी में 3। वेरी गुड। समीकरण 3 बना दी। इस x का मान किस में रखेंगे आप? फर्स्ट में। 2 से निकाला है तो समीकरण फर्स्ट में रखा जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ 1 में रख के दिखाइए आप। नहीं, ये रख के दिखाएगी। अभी पूछेंगे आपसे। 7 कोष्टक लगा लो। हाँ 1,750 माइनस 5y बटी में 3 कोष्टक प्लस या माइनस, हाँ प्लस 6y 3,000। बहुत अच्छी। अब इसमें हमें क्या करना है? पहले 7 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब बताइए आप, 7 का गुणा कीजिए। अरे 7 का आप गुणा करना है, गुणा करके यहाँ बताओ, यहीं की यहीं बोलो। इसमें दिखाई दे रहे? हाँ तो गुणा हो जाएगा। चलो गुणा करते हैं। देखो इधर 7 का 0 से गुणा 0,
7 का 5 है 7 5 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3, 49 और 3 52 होते हैं। 52 की 2 हासिल 5, 7 1 7, 7 5 12, ये तो आएगा। अब इस 7 का गुणा इसके साथ कीजिए, माइनस का चिन्ह 7 5 35 बटे 3 प्लस 6y, यहाँ आएगा 6y, बटा केवल यहीं पर चलेगा 3800, इतना आएगा। हाँ, इधर सॉल्व करते हैं अब हम। तो ऐसा है, इसके बट्टे में क्या मान लो 1, तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 ही आएगा। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। अब ये कितना है, 12250 माइनस 35y प्लस है ना 3618y, ये आ जाएगा बराबर 3800। अब गिनिए 35y और प्लस के 18y, कितना बचा, माइनस के 17y, माइनस के ज़्यादा हैं, माइनस 17y बटे में 3। अब इस 3 को कहाँ भेजेंगे, उधर, ठीक है, लिखो बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, पहले समझो आप। 12250 माइनस के 17y, 3 को आप उधर ले जाइए, 0 0 8 3 24 की 4 हासिल 2 3 3 का 9 9 और 2 11। अब 17y को उधर भेजना, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ऐसा करते हैं, y की वैल्यू हमें निकालनी है, इधर ही रख लें फिर से, चलो इधर ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं है, बाद में देख लेंगे माइनस का झंझट। हाँ, तो 11400 माइनस 12250। अब इस माइनस को उठाओ, पहले उठाना चाहिए, उठा सकते हैं। माइनस का क्या कर दें, गुणा, तो 17y, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। 17y बराबर, अब ये प्लस का ये माइनस का घटेंगे, तो 12250, 12250 माइनस 11400, घटाइए कितना आएगा, 850। चलो देखते हैं, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 है ये 4 है, तो इसमें 10 मिला लो, कितना आ गया 8 हासिल, यहाँ 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 850 ही आया है। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर आएगा 850 बटे 17, 17 पंजे 85, तो कितना आ गया y का मान, y क्या है, एक गेंद का मान, ठीक है। अब y का मान बाद में लिख दें, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में, या फिर ये बैठा है थर्ड में रखो सबसे पहले। तुम तो कह रही आ नहीं रहा है, इससे तो आंसर आ रहा है। हाँ, गलत हो गया ना कई बार, ठीक है। कैसे भी करो, समीकरण 1 से निकालो x का मान, या फिर 2 से निकाल लो x का मान, ठीक है, आंसर एक ही आता है, नोट करो इतना। हाँ, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में या 3 में, 3 में रखते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर आएगा 1750 माइनस 5 इंटू वाई, वाई का मान 50 बटे 3। इसको हमने जो कहते हैं उतार दिया, वाई के स्थान पे क्या रख दिया 50। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 1750 माइनस 50 25 250 बटे 3 1500 बटे 3। 1750 में से 250 गए तो 1500 बचेंगे।
750। नीचे लिख दो आता है एक। अच्छा गलत है, वेरी गुड, सही कह रही हो। तो 5 15 500 है। हाँ तो बोल दिया करो, कोई बात नहीं है, हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह चला जाता है कभी कभी कि आपको क्या समझाएं। और अतः एक बल्ले का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये, एक्स का मान आ गया। एक गेंद का मूल्य 50 रुपये, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ 3 का 4 क्वेश्चन देखिए। 3 का 4 पहले अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सुनो सब ध्यान से, अरे ये बात है नहीं, हम समझाएंगे क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। इसका मतलब जानते हो, जैसे आप गए किसी भाड़ा कर टैक्सी किराए पर करने के लिए, टैक्सी किराए पर करने के लिए जाते हो कि हमें कहाँ जाना है, धौलपुर, तो पहले ही कह देगा कि 200 रुपये तो उसका नियत भाड़ा है। क्या है, 200 रुपये नियत हो गया। इसके बाद किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज देना हो, ठीक है, कितना भी दे सकता है। जैसे 10 रुपया प्रति किलोमीटर कर दिया उसे, 10 रुपये प्रति किलोमीटर का भाड़ा अतिरिक्त फिर चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, दूरी के हिसाब से भाड़ा, और ये हो गया उसका नियत भाड़ा। कोई ऐसे भी भाड़ा रखता है अपनी टैक्सी, ठीक है। तो हमें इसमें मानना है 2 प्रकार के भाड़े हो गए। माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपये नियत भाड़ा हो गया, और दूरी का भाड़ा, दूरी पर भाड़ा कितना है, y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये। ये टोटल भाड़ा हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं इसे। तो पहले हमें मानना है ये नियत भाड़ा और दूरी पर भाड़ा, ठीक है। माना टैक्सी ये टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपये मान दिया, ठीक है। और दूरी पर भाड़ा y रुपये प्रति किलोमीटर होता है। ये सुनाई बात, दूरी के हिसाब से भाड़ा 1 किलोमीटर पर कितने रुपए लेता है, 2 किलोमीटर पर कितने रुपए लेगा, ठीक है। ये दूरी का भाड़ा होता है। आप सुनो साहब इधर, प्रश्नानुसार ये तो नियत भाड़ा है, 200 रुपये तो फिक्स रहे, चाहे धौलपुर ले जाओ चाहे फिर आगरा ले जाओ, उसका नियत भाड़ा है। समझ आई बात। तो यहाँ पर टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये, दूरी पर भाड़ा y रुपये प्रति किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए टोटल भाड़ा कितना है, 105 रुपये। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए टोटल भाड़ा कितना है, 105 रुपये। तो उसमें नियत भाड़ा भी इंक्लूड है, शामिल है, और ये वाला भाड़ा। तो x तो होगा ही होगा, प्लस 10y आ जाएगा। 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10y, बराबर कितना होगा, 105 है ना। समीकरण 1। दूसरा समीकरण, कितने किलोमीटर का भाड़ा, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, 155 रुपये। 15 किलोमीटर का भाड़ा क्या आ जाए, 15y, लेकिन उसमें नियत भाड़ा और जुड़ेगा, x प्लस 15y। तो x प्लस 15y बराबर कितना है, 155। समीकरण 2 हो गया। बस 1 और 2 को पहले हम हल करेंगे। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा ये वाला, ये प्रति किलोमीटर तो है, प्रति का मतलब होता है बटे में किलोमीटर, ठीक है। प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है, x का मान और y का मान, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। फिर कोई व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर के लिए उस टैक्सी को किराए के लिए करे तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसे,
तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। x प्लस क्या हो जाएगा 25y, उस पर x की वैल्यू डाल देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, मान आ जाएगा उसका। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। हाँ, तो बताइए x का मान कहाँ से निकालें? फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर आएगा 105 माइनस 10y। ठीक है, ये तो आ गया। x का मान समीकरण, इसको 3 नाम दे दें। x का मान कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। हाँ, किशोर बताएगा, रख के दिखाओ समीकरण 2 में। x बराबर क्यों रखेंगे? x की जगह इसको छापना है आपको, तो हाँ क्या 15y कहाँ से आ जाएगा? तो यहाँ पर x है ना, पहले x आ गया, x तो लिखना पड़ेगा। तो x की जगह क्या रखना है? x का मान रखना है, ये हमने पहले लिख दिया। x का मान रखेंगे इसमें, तो x की जगह क्या रखेंगे? ये रखेंगे, क्योंकि x का मान क्या, यही तो है 105 माइनस 10y, ये x का मान है ये। तो x की जगह क्या रखेंगे? 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 105, ऐसे रखते हैं। समझ आ गया? हाँ, अब बस इसको सॉल्व करो। ये जुड़ रहा है कि घट रहा है? कितना? 5y प्लस का y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर ही रखेंगे। 5y बराबर 105 को उधर भेज दो, 155 माइनस 105, तो बताओ कितना बचा? 50। तो y बराबर कितना आएगा? 50/5 बराबर 10। तो 10 आ गया, इसका मतलब 10 रुपया प्रति किलोमीटर। ठीक है, ये भाड़ा हो गया उसका, दूरी वाला भाड़ा। ठीक है, अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे? थर्ड में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखो। हाँ, ये रख के दिखाएगा किशोर, समीकरण 3 में रख के दिखाएगा y का मान। हाँ, जल्दी बोल। हाँ, आप बता सकती हैं। हाँ, x बराबर, पहले x है, यहीं से शुरुआत होगी, इसी को तो छापना है यहाँ पर। समझ आया? तो इसमें क्या है? x का मान रखना है कि नहीं? किसका मान रखना है? y का। तो इसको जो कहते हैं लिखो, x बराबर 105 माइनस 10 कोष्टक 10, क्योंकि y का मान कितना है? 10। समझ आया? 105 माइनस 100 हो जाएगा, गुणा होता है 5। तो नियत भाड़ा कितना आ गया? 5 रुपये। नीचे लिखो, अतः नियत भाड़ा, नियत किराया कह सकते हैं, x बराबर 5 रुपये। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, उसने प्रति किलोमीटर कहा है तो प्रति किलोमीटर लिख सकते हो। प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर कितना है? 10 रुपये। प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया? 10 रुपये। अब उसने क्या कहा है, सुनो ध्यान से। अब एक व्यक्ति है, वो 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा उस टैक्सी से, तो बताइए उसका टोटल किराया कितना होगा? पहले इतना नोट कीजिए आप। हाँ, इसमें आगे दिया गया है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर
यात्रा करने पर, व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर टैक्सी का कुल किराया, हाँ बताइए, किराया इसका मतलब भाड़ा। हाँ 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो टोटल भाड़ा कितना होगा, नियत किराया x तो होगा ही होगा, x लिखो, प्लस 1 किलोमीटर पर कितना चार्ज है, 22 रुपये, तो 25 किलोमीटर पर भाड़ा 25 वाई हो जाएगा। x की वैल्यू डालो कितनी है 5, 25 इंटू वाई की वैल्यू 10, 250, 255 रुपये आ गए। या नोट कीजिए। हाँ 3 का 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न मान लो, माना भिन्न x बटे वाई है, माना भिन्न क्या है x बटे वाई है, और y का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, हो ही नहीं सकता है, बटे में 0 नहीं हो सकते, ध्यान रख लो, कहने की बात है, ठीक है, समझने वाली। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 2, प्रश्नानुसार। अंश में कितना जोड़े हैं, 2, हर में भी कितना जोड़े हैं, 2, तो भिन्न का मान क्या हो जाता है, देखो 9/11 हो जाता है। अब इसका क्या करें, गुणा बजगुणा कीजिए, बजगुणा जानते हो, 11 का इधर क्या लग रहा है, भाग, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो 11 को तो इधर ले, क्रॉस गुणा कहते हैं इसको हम, तो 11 को इधर ले आओ तो 11 गुणा x प्लस 2 ऐसे लिख दें, बराबर 9 में इसका गुणा होगा, इसको उधर भेजेंगे ना, बटे को भेजते हैं, ध्यान रखना, 11 को इधर खींचो ऊपर आ जाएगी, ये बटे में तो इसको उधर भेजो, तो 9 गुणा आ जाएगा y प्लस 2। बस इसको सॉल्व कीजिए, 11x 11 दूनी 22, 9y प्लस 9 दूनी 18, सबको एक साइड में लो, हाँ 11x प्लस 22 माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। अब देखो सॉल्व हो रहा है, प्लस के 22 है, माइनस के 18 है, कितना होगा, प्लस के 22 माइनस के 18, तो कितने बचे, प्लस का 4 ही तो बचेगा। हाँ अब देखो दूसरी शर्त और कह रहा है, वो क्या कहा है उसने, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ें, 3 जोड़ दें, तथा हाँ दूसरी शर्त देखो प्रश्नानुसार, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें, 3, x में 3 जोड़ो और y में भी कितना जोड़ें, 3, तो भिन्न क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसका भी क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा, इस पूरे का इधर गुणा होगा, तो 6 इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3, तो यह आ जाएगा 6x प्लस 36 18, 5y प्लस का कितना आ जाएगा 15, सबको एक साइड में लो, 6x प्लस के 18 माइनस 5y माइनस 15 बराबर 0, ये सॉल्व हो रहे हैं ये और ये, तो 6x माइनस के 5y प्लस के 18 माइनस के 15 प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 2 ना, बस समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, किसी एक में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू निकालते हैं, यहीं से निकाल लें, चलो समीकरण 2 से 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, ये तो आएगा, हाँ तो आगे बोलो, आगे बोलो, x की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहीं रखो,
सबको उधर भेजो, 5y प्लस का हो गया, 3 को उधर भेजो तो -3, x बराबर आ जाएगा 5y - 3/6। इसे समीकरण 3 नाम दे दें। x का मान समीकरण किस में रख दें? हाँ, ये 2 से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण किस में रखें? फर्स्ट में, 1 में रखने पर। हाँ, समीकरण 1 में रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे? ये वाली वैल्यू। इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे तो ये आ जाएगा 11। x की वैल्यू है 5y - 3/6 -9y प्लस 4 बराबर 0। ये आ जाएगा। 11 का गुणा कीजिए, दिखाई दे रहा है? हाँ, आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो सुनो, पहले 11 का क्या कर लें इसमें गुणा, तो कितना आएगा? 11 पन्ना 55, y -11 थी 33 बटे में 6 -9y अलग से लिखा जाएगा ऐसे, प्लस के 4 बराबर क्या होगा? 0। सुनो सब ध्यान से। अब इसके बट्टे में क्या लगाएंगे? 1, इसके बट्टे में 1। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 6। तो ये आ जाएगा 55y - 33 -6 नाम 54y, 6 चौक 24 बराबर क्या आएगा? 0। अब इस 6 को कहाँ भगाओ? 0 में। 55y - 33 -54y प्लस के 24 बराबर 6 को हमने 0 में भगा दिया। अरे 6 को इधर लाएंगे तो 0 गुणा 6 तो होगा, 0 गुणा 6 का आएगा? 0 ही आएगा। अब बताइए मुझे इसमें क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है? 55y में से 54y घटाओ, 1y, ठीक है। माइनस के 33 प्लस के 24 माइनस के 9 ही बचने चाहिए, 9 ही तो बचेंगे। नहीं आया समझ में? इतना तो सोच लिया करो। 3 और 6 ये 9 माइनस के, तो y बराबर क्या आ गया? 9। अब y का मान समीकरण किस में रख दो? 3 में, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हाँ बताइए, 3 में रख के, 3 में रखो। x बराबर 5 कोष्टक 9 -3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पन्ना 45 -3/6। हाँ, इसको इधर सॉल्व कर दें। 45 में से 3 गए तो कितने बचे? जल्दी बोला करो। हाँ नोट, चलो ठीक है, नोट करते रहो। 42/6, 6 का भाग लगाओ 7। तो तुम्हारी भिन्न क्या थी? x/y, तो 7/9, ये भिन्न आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः भिन्न। इसको साफ कर दे एक बार, यहाँ लिख दो, अतः भिन्न बराबर x/y। x का मान रखो 7, y का मान रखो 9, 7/, ये भिन्न आ गई। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 3 का 6 और देखो। 3 का 6 है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। उनकी वर्तमान आयु उसने पूछी है, लास्ट में देखो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो मान लो कि माना जैकब की आयु वर्तमान में x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। माना जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x, y वर्ष है, x, y वर्ष।
हाँ, अब देखो क्या कहा है, 5 वर्ष बाद प्रश्नानुसार, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। हाँ, 5 वर्ष बाद क्या होता है? सवाल पढ़िए। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाए। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी? 15 कहाँ से हो जाएगी? 5 चल रहा है। हाँ, कितनी होगी? 5 प्लस एक्स, या एक्स प्लस 5 बोलो, एक्स है ना इस समय, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो? एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 का जो मान है वो कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? y प्लस 5। पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी? y प्लस 5। जैकब की आयु कितनी होगी? x प्लस 5। सुनो दोबारा से, जैकब की आयु जैसे इस समय कितनी है? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10। 5 और 5 जुड़ जाएगा। उसके पुत्र की, जैसे 5 तो हो नहीं सकती है पर मैंने मान लिया है, जैकब की आयु सपोज कीजिए इस समय प्रेजेंट में 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 43। उसके पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 30। तो जोड़ते हैं ना, तो इसीलिए हमने जोड़ा है। अब फिर उसने कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी कर दिया, पुत्र की आयु की 3 गुनी। x प्लस 5, इसको सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 15, सबको एक साइड में लीजिए। x प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15, क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है? x माइनस 3y प्लस के 5 माइनस 15, तो माइनस के 10 बचे। समीकरण 1 बन गया। दूसरा समीकरण और कहा है उसने, तथा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी? जैकब की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 ही तो होगी, 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। x 7 इंटू वाई माइनस 5, ये तो आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, सबको एक साइड में लीजिए। x माइनस 5 माइनस के 7y प्लस 35 बराबर 0, इनको भी हमने इस साइड में ले लिया है। तो यह आ जाएगा x माइनस 7y प्लस के 30 बराबर 0। समीकरण 2 तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से x का मान निकाल लेते हैं। चलो फर्स्ट से निकालो। समीकरण 1 से x माइनस 3y माइनस के 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 3y प्लस 10। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो इससे एडिटीज उतारो। हाँ, जैसा है वैसा यहाँ उतारो। x की जगह क्या लिखेंगे? 3y प्लस 10। अब ये आ गया माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। 3y माइनस के 7y कितना बचा? क्यों? एक प्लस का एक माइनस का घटेंगे, माइनस 5 क्यों बचेंगे? 4 आएगा, पता नहीं घटाना नहीं जानती। 10 और 30, ठीक, तो माइनस 4y बराबर आएगा माइनस 40, y बराबर आएगा माइनस 40 बटे माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसल, 4 से काट दो, कितना आ जाएगा? 10। 4 से 10 बार कटेगा ये, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 दे दें, इसको दे दें ना, ये इसको 3 कहते हैं। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। नोट करो। हाँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर आएगा 3 इंटू वाई, वाई का मान 10 प्लस के 10, 30 प्लस 10 कितना आ गया? 40।
तो x किसकी वैल्यू थी? जैकब की आयु थी। नीचे लिखो आता है जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष होगी। हाँ, इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज फिनिश। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।